हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। बहुत दिनों बाद दोस्तों वीडियो बन रहा है, तो ये जो सिलसिला था वो रुका इस वजह से था क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था। अब वर्कलोड उतना ही कवर होके उतना ही कम हो गया है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा वीडियोस पे ध्यान देंगे। और यूपी टेट और सुपर टेट के आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, होगा तो है ही, तो उसकी तैयारी के लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड करते चलेंगे। और साथ ही साथ आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी जीएस के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको देखते रहेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन बनाया है कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, विश्व के घास के मैदान। तो इसमें सिर्फ विश्व के मैदान नहीं है और डिस्क्रिप्शन इस हिसाब से है कि आपको सिर्फ देश नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको समझा के भी चलेंगे कि एक्चुअली में ये वर्ल्ड मैप पे कैसे होते हैं। तो पूरा है मेरे पास। अब बोर्ड में भी पैनल मौजूद है, आप लोग जानते हैं जैसा कि, तो उस पर भी जल्दी से आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा डेमो आज मैंने सोचा थोड़ा सा कोशिश छोटे से करनी चाहिए, बड़े से नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आप लोग को शुरू से बताऊंगा और वर्ल्ड मैप में भी समझाऊंगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, विश्व के घास के मैदान में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें उष्णकटिबंधीय मैदान क्षेत्र हैं और शीतोष्णकटिबंधीय मैदान क्षेत्र हैं। ये क्या होता है, इसके लिए आपको मैं पहले वर्ल्ड मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। तो आइए वर्ल्ड मैप पे आते हैं। तो ये आपको जैसे कि विश्व का नक्शा दिख रहा है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा ये अपना भारत है। यहाँ से अगर हम मार्कर यूज़ करें तो आपको भारत भी दिखेगा यहाँ पर। ये वाला एरिया भारत का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए यूएस है। तो आपका एक्चुअल में है क्या यहाँ पर, कैसे हम लोग शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय बांटते हैं। तो देखिए मैंने एक जो राउंड सर्किल बना रखे हैं, ये बता रहा है उष्णकटिबंधीय, और ये जो स्क्वायर टाइप का बना रखा है ये आपका शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण एक्चुअल में आप जानते हैं जो बर्फ़ वाला एरिया होता है वो वाला एरिया जो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेल्ट की, तो बेसिकली बेल्ट में अगर हम बात करते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो एरिया है आपका ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला एरिया है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब करीब वाला क्षेत्र है, ये आपका कहलाता है आपका शीतोष्णकटिबंधीय एरिया। और आपका ये जो बीच वाली बेल्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका कहलाएगा उष्णकटिबंधीय वाला एरिया, है ना। तो लॉजिकली चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं आप ना, ऊपर वाला ये, और नीचे वाला ये जो सर्किल देख रहे हैं, ये आपके दोनों, ये दोनों जो हैं, ये आपके दोनों हैं कौन से, शीतोष्णकटिबंधीय। और ये जो बीच वाला है ये आपका उष्णकटिबंधीय होता है। तो क्वेश्चंस आपसे सीधा सीधा पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में है ही, तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये याद रख के चलना है कि कहाँ पर एक्चुअल में कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए साथियों देखते हैं, ज़रा वापस आते हैं उस मैदान पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उष्णकटिबंधीय मैदान। तो उष्णकटिबंधीय मैदान की पहले तो ये पता होना चाहिए पोजीशन का है। तो हम जानते हैं जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ में क्या होता है बेसिकली, अर्थ में एक सेकेंड, अर्थ में जो हमारा ये वाला सर्किल जैसे है, तो हम जानते हैं अर्थ में ये जो रेखाएं होती हैं ये आपकी कौन सी होती हैं, अक्षांश, और ये होती हैं आपकी देशांतर, है ना। तो अक्षांश में ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है वो आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय मैदान का एरिया। तो पहले तो आपको अगर ये नहीं याद रखते तो भी चलेगा, लेकिन देख लीजिए तो ज़्यादा सही है। और इसमें जो मैदान आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था, कंट्री पूछी जाती है, घास का मैदान पूछ देते हैं, या घास का मैदान दे के कंट्री, या कंट्री से घास के मैदान पूछ देते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, दो में बेसिकली होता है, वो बताऊँगा ही। तो उष्णकटिबंधीय में जो देखिए आते हैं, तो जो साउथ अमेरिका में एक बड़ा फेमस देश है ब्राज़ील, वहाँ पर जो एक कंपास या कंपोज कहीं कहीं लिखा होता है, कैंपास या कंपोज जो है, ये ब्राज़ील में हमारा घास का मैदान पाया जाता है। तो ये इधर जो मैंने लिखे हैं ये आपके बेसिकली क्या है, घास के मैदान है। ये वाला जो एरिया है ये जो है ये घास के मैदान है ना। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बेसिकली, तो कंपास आपका कहाँ मिलेगा, ब्राज़ील में। सेल्वास कहाँ मिलेगा आपका, सेल्वास मिलेगा अमेजन नदी घाटी, दक्षिण अमेरिका। तो सेल्वास कहाँ मिलेगा, अमेजन नदी घाटी, साउथ अमेरिका। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल्वास कहाँ है, तो साउथ अमेरिका। और अगर पूछा जाए थोड़ा और डीप जाके, तो अमेजन नदी की जो घाटी है उस एरिया में पाया जाता है। कंपास हमारा ब्राज़ील में पाया जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट घास का मैदान आता है, वो है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला में कौन सा है, लानोस है।
अब याद कैसे करें? देखिए, आपको पकड़ के वर्ड चलेंगे तो ठीक है। जैसे कि कंपास में याद करें, कंपास, तो कंपास और पंपास में कन्फ्यूजन जो होता है वो बेसिकली इन्हीं में होता है। जब हम शीतोष्ण में पढ़ाएंगे ना, तो शीतोष्ण में एक पंपास आ जाता है। तो पिछली बार कुछ लोगों ने यही गलती करी थी यूपी टेट में, कंपास का पंपास, पंपास का कंपास समझ के गलत देश लगा दिया था, है ना। तो बेसिकली उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पर लानोस है, लानोस को तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं आप। जैसे वेनेजुएला में क्या है, बड़ा ला है, तो लानोस, लानोस वेनेजुएला, ला पकड़िए, लानोस पकड़िए, ठीक है। और आप सेल्वास जाएंगे तो सेल्वास कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ये कहाँ है, अमेजन नदी घाटी में। तो एक दो देखिए इसकी ट्रिक आप कितनी बनाएंगे मैं नहीं जानता, इतनी 50 ट्रिक बना के कन्फ्यूजन नहीं होता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय में पहले याद कर लीजिए चारों को। उष्णकटिबंधीय में चारों कौन से हैं, कंपास ब्राज़ील, सेल्वास अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका, लानोस कहाँ है आपका, वेनेजुएला, और सवाना कहाँ है आपका, अफ्रीका। तो सवाना घास बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, सवाना का सुना भी होगा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। आइए अब शीतोष्णकटिबंधीय में यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था ना वर्ल्ड मैप में, ये जो 2 एरिया है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों एरिया में फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। ऊपर वाली जो बेल्ट है और नीचे वाली जो बेल्ट है, इन नीचे दोनों बेल्टों में क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय। और बीच वाले बेल्ट में आपके कौन से मिलेंगे, आपके बीच वाले बेल्ट में आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शीतोष्ण वाले देख लेते हैं हम भाइयों। शीतोष्ण वाले क्या हैं, पंपास, सबसे पहले याद रखना है पंपास अर्जेंटीना, ये भी कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। तो पंपास बिल्कुल नीचे की तरफ है। पंपास कहाँ है, बिल्कुल नीचे की तरफ, ही मैं आपको दिखाऊंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो पंपास कहाँ है आपका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना जो देश है वहाँ पर है। तो आपको अर्जेंटीना भी याद रखना है। अगर द्वीप पूछा जाएगा, महाद्वीप पूछा जाएगा तो दक्षिण अमेरिका। तो पंपास अर्जेंटीना में है। वेल्ड कहाँ है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग पाए जाते हैं मोस्टली, तो उन्हें वेल्डिंग करके बिल्कुल अश्वेत कर दिया गया है। तो वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। इस तरीके से सोच सकते हैं। वैसे अश्वेत होना बुरी बात नहीं है ना, इसको दूसरी पे में मत लीजिएगा। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन है ना, ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है, डाउन है। तो डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। बस ये याद रखिएगा, जो नीचे वाली बेल्ट है ना वो कहाँ आती है, शीतोष्ण, और जो सबसे ऊपर वाली भी है वो भी कहाँ आती है, शीतोष्ण वाले में आती है। प्रेयरी, ये कहाँ है आपका, कनाडा में है। प्रेयरी कहाँ है आपका, कनाडा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिछली बार कंपास आ चुका है, तो प्रेयरी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये ऊपर है तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और फिर आते हैं और आगे इधर की तरफ बढ़ेंगे, अभी मैप में दिखाऊंगा मैं। पुस्टाज आपका कहाँ पर है, यूरोप। यूरोप में बेसिकली ये कहाँ पर है, हंगरी। यूरोप में कहाँ है, हंगरी। अगर स्पेसिफिक करें तो याद रखना पुस्टाज यूरोप में कहाँ पर है, हंगरी में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, स्टेपीज़। स्टेपीज़ आपका कहाँ है भैया, एशिया और यूरोप का जो कॉम्बिनेशन महाद्वीप है वो कौन सा, यूरेशिया जो बेल्ट बोली जाती है उस एरिया में। स्टेपीज़ कहाँ है आपका, यूरेशिया में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और चीन में अब आगे आएंगे, बीच में चीन भी पड़ता है। चीन में एक फेमस है मंचूरिया। अब चाइनीज़ लोग क्या खाते हैं, मंचूरियन, चाउमीन। तो चाइनीज़ का क्या याद रखिएगा, मंचूरियन याद रखिएगा। बहुत आसान याद रखना। फिर से देख लेते हैं, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना आपका हो गया, ठीक है। वेल्ड हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, वेल्डिंग साउथ अफ्रीका में होती है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन। प्रेयरी, कनाडा के लोग बड़े प्यारे हैं। पुस्टाज कहाँ है, हष्टपुष्ट, हंगरी के लोग। हंगरी रहोगे, खाना खाओगे तो पुस्टाज, पोषण के लिए आदमी। हंगरी क्यों होता है, पोषण को दूर करने के लिए, है ना। तो पुस्टाज यूरोप, हंगरी, ठीक है। स्टेपीज़ कहाँ है, यूरेशिया में। मंचूरियन कहाँ के लोग खाते हैं, चीन के लोग, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। आइए मैप में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो मैप में देखिए आप, पहले अगर हम उष्णकटिबंधीय वाले बात करें तो हमने आपको बताया था कंपास। कंपास कहाँ है आपका, ब्राज़ील में, ठीक है। अमेजन नदी पे कौन सा है, सेल्वास है, ठीक है। और आपका यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपका सवाना, सवाना कहाँ है, अफ्रीका में है सवाना, ठीक है। ये हमने आपको बता रखे उसमें उष्णकटिबंधीय वाले में, ठीक है। और आपको एक और कोई छूट रहा है मेरे ख्याल से, उसको भी देख लेते हैं। एक मेरे ख्याल से छूट रहा है, एक सेकंड। लानोस, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला। लानोस कहाँ है, वेनेजुएला, ये रहा। लानोस कहाँ है आपका, वेनेजुएला में, ठीक है। तो लानोस को भी देख लीजिएगा, लानोस आपका कहाँ है, वेनेजुएला में है। तो ये रहा आपका वेनेजुएला।
तो यहाँ पर है अमेजन नदी घाटी में, ठीक है। अब आगे और देखते हैं आप शीतोष्ण वाले। तो शीतोष्ण वाले में सबसे पहले नीचे वाले देख लेते हैं। तो आपको हमने बताया अर्जेंटीना में कौन सा है, पंपास। भाई कंपास और पंपास में बहुत होता है। तो पंप नीचे होता है, कंप ऊपर होता है, ठीक है। पंप नीचे, कंप ऊपर। तो पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। अर्जेंट में पंप भरो, अर्जेंट में पंप चलाओ, ठीक है। अर्जेंटीना पंपास, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा अपना बना सकते हैं दिमाग में, कंपास और पंपास में। फिर नीचे क्या बताया था आपको हमने, वेल्ड कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। और आपका कौन सा, डाउन्स। डाउन्स कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स दिख रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपका ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन्स में है। तो ये आपके शीतोष्ण वाले नीचे वाले हो गए। अब शीतोष्ण ऊपर वाले देख लेते हैं। उसमें आपका ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, बस आपको मैप में दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो कनाडा है, यहाँ पर क्या है, प्रेरी, ठीक है। पुस्टाज आपका हंगरी, स्टेपीज़ आपका यूरेशिया, और स्टेपीज, सॉरी ये रहा, स्टेपीज़ आपका यूरेशिया। और मंचूरियन कहाँ है, आपके लोग खाते हैं, चाइना के लोग खाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं भारत के कुछ बचे हुए घास के मैदान, क्योंकि भारत से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार भारत से आया हुआ है तो भारत के भी कुछ घास के मैदान देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो राइटिंग मत जाइए, नोट्स अपने बनाइएगा। आपकी राइटिंग अपने हाथ हो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। तो इसलिए पहले अपने नोट्स पे ज़्यादा भरोसा करिएगा। राइटिंग से आपको इतना भी नहीं कि ना दिखे, ठीक है। मैं सुंदरता प्रतियोगिता नहीं, आपको समझाने आया हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या है, बुग्याल या प्यार घास के मैदान कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। बुग्याल या प्यार घास, बेसिकली जो हिमालय वाला एरिया है ना, वहीं पे पाए जाते हैं बुग्याल या प्यार घास। लघु हिमालय में, ये बता चुका हूँ वैसे मैं, लघु हिमालय में जो घास के छोटे छोटे मैदान हैं उन ढाल पर पाए जाते हैं, उन्हें मर्ग कहते हैं। तो वहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये जो एरिया है इसीलिए बोला जाता है। तो कौन सी घास पाई जाती है लघु हिमालय में, मर्ग, ओके। अब उसके बाद बन्नी घास, बन्नी कहाँ पाई जाती है, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ, कच्छ के रन में पाई जाती है, ठीक है। बन्नी घास कहाँ पाई जाती है, गुजरात के कच्छ के रन में पाई जाती है। और उसके बाद कौन सी है आपकी, शोला घास। शोला घास कहाँ पाई जाती है, वही आपका नीलगिरी के पहाड़ी। क्या खासियत है नीलगिरी की पहाड़ी की, पूर्वी ढाल और पश्चिमी ढाल का जो मिलन केंद्र है वो कौन है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। तमिलनाडु केरला वाला एरिया। तो नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी पाई जाती है, शोला घास पाई जाती है। और देख लीजिए खज्जर चंबा मैदान। खज्जर चंबा मैदान कहाँ पाया जाता है, खज्जर चंबा, चंबा जिला, चंबा से समझ सकते हैं आप हिमाचल, ठीक है। चंबा हिमाचल में, खज्जर चंबा कहाँ पाई जाती है, हिमाचल में। शोला घास कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी में, ठीक है। और जो एक कैंटबरी है, यहाँ पर कौन सी घास मैदान पाई जाती है, एक छूट गया था वर्ड में, देख लीजिएगा, न्यूजीलैंड में कैंटबरी नाम की घास पाई जाती है। तो इन सबको आप रिवाइज़ करिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और इसको बार बार पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। अगले वीडियो को तैयार रहिए, झमाझम वीडियो आएंगे। तब तक मिलते हैं अगले भाग में। समझ में आया दोस्तों, पंक्षियों की तरह उड़ान भरिए, सोइए नहीं, रोज़ जग के पढ़ना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक गुड बाय, बाय, केम छो, बाय बाय।